ऐसे गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्याम और छोटा बेटा मोहन। श्याम की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था सुमन। सुमन बहुत ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़की थी। वो हमेशा सच बोलती थी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी। दूसरी तरफ रामलाल की बहू यानी श्याम की पत्नी सुमन को देखकर रामलाल की माँ यानी सास कमला देवी कोशिश करती थी कि बहू से कुछ न कुछ काम करवाए, लेकिन सुमन की ईमानदारी से वो परेशान भी रहती थी। कमला देवी एक पारंपरिक सास थी। वे मानती थीं कि बहू को घर में हर काम करना चाहिए और अगर बहू थोड़ा भी जवाब दे तो उसे डांटना चाहिए। लेकिन सुमन ऐसी नहीं थी। वो चुपचाप काम करती, लेकिन अगर कोई गलत बात होती तो वो विनम्रता से कह देती। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। रामलाल ने फैसला किया कि पूरा परिवार मेला देखने जाएगा। कमला देवी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है बहू को परखने का। उन्होंने सुमन को कहा, बेटी तुम घर पर रहो, घर की देखभाल करो, गाय भैंस को चारा डालो, रात का खाना तैयार रखो, हम सब मेला घुमाएंगे। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। परिवार मेला चला गया। कमला देवी ने सोचा कि बहू घर पर अकेली है, शायद कोई गलती कर देगी। लेकिन सुमन ने घर संभाला, सब काम निपटाए। शाम को जब सब लौटे तो घर साफ सुथरा था, खाना गर्म था और गाय भैंस भी खुश थीं। कमला देवी को जलन हुई। उन्होंने सोचा, ये बहू तो बहुत चालाक है। अगले दिन कमला देवी ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने अपने पुराने गहने यानी एक सोने की चेन को छिपा कर रख दिया और सुमन पर शक किया। शाम को वे चिल्लाईं, अरे मेरी सोने की चेन गायब है, ये बहू ने चुराई होगी। श्याम ने कहा, माँ सुमन ऐसा नहीं कर सकती। कमला देवी बोली, तुम चुप रहो, मैंने खुद देखा था कि ये चेन मेरे संदूक में थी, अब गायब है। सुमन शांत खड़ी रही। उसने कहा, माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैंने चुराई है तो पुलिस बुला लीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं ली। कमला देवी और गुस्सा हो गई, अब झूठ भी बोल रही है, चलो संदूक खोलकर देखते हैं। संदूक खोला गया, चेन वहां नहीं थी। कमला देवी ने सुमन को घर से निकालने की धमकी दी। रात को सुमन रोते हुए अपने कमरे में गई। श्याम ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, सच सामने आ जाएगा। अगले दिन कमला देवी बाजार गई। वहां एक दुकानदार ने उन्हें पहचाना और कहा, अरे कमला जी, आपकी चेन तो कल आपके बेटे मोहन ने मेरे पास गिरवी रखी थी, उसने कहा था कि माँ ने भेजा है, पैसों की जरूरत है। कमला देवी चौंक गई। उन्हें याद आया कि मोहन ने कल कहा था कि उसे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे घर लौटी और मोहन से पूछा। मोहन पहले झूठ बोला, लेकिन जब दुकानदार को बुलाया गया तो सच सामने आ गया। मोहन ने कबूल लिया कि उसने चेन चुराई थी क्योंकि उसे जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए थे। कमला देवी टूट गई। उन्होंने सुमन से माफी मांगी। बेटी, मैंने तुम पर शक किया, तुम सबसे ईमानदार हो, मुझे माफ कर दो। सुमन ने कहा, माँ जी, माफ करने की क्या बात, आप मेरी सास है, परिवार में गलतफहमी हो जाती है, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे कमला देवी का दिल बदल गया। उन्होंने देखा कि सुमन कितनी अच्छी बहू है। वो घर संभालती, पड़ोसियों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती। कमला देवी अब सुमन को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, फसलें खराब हो गईं। रामलाल परिवार परेशान था। कमला देवी ने सोचा कि अब बहू को परखने का समय है, लेकिन इस बार उन्होंने गलत नहीं सोचा। उन्होंने सुमन से कहा, बेटी अब क्या करें? सुमन ने कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, मैंने बचत की हुई है और मैं पड़ोस के गांव में जाकर कुछ काम ढूंढ लूंगी। सुमन ने सच में मेहनत की। वो सुबह जल्दी उठती, खेतों में काम करती और शाम को सिलाई का काम करके पैसे कमाती। उसकी मेहनत से परिवार का गुजारा चलने लगा। कमला देवी अब सुमन की तारीफ करती, मेरी बहू ईमानदार है, मेहनती है, भगवान ने मुझे अच्छी बहू दी है। एक दिन गांव के सरपंच ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें ईमानदार और मेहनती बहू को सम्मानित किया जाना था। सबने सुमन का नाम लिया। कमला देवी खुद सुमन को मंच पर ले गई और कहा, ये मेरी बहू है, मैंने शुरू में इस पर शक किया था, लेकिन इसकी ईमानदारी ने मुझे बदल दिया। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बहू सबसे अच्छी है। सुमन ने कहा, सास जी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। परिवार में प्यार और समझदारी सबसे जरूरी है। ईमानदारी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन से कमला देवी और सुमन की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, ईमानदार बहू और समझदार सास की जोड़ी देखो। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी गलती सुधार ली। उसने जुआ छोड़ दिया और मेहनत से काम करने लगा। श्याम और सुमन का परिवार खुशहाल था। कमला देवी अब सुमन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी। एक शाम कमला देवी ने सुमन को पास बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन तुमने कभी गुस्सा नहीं किया, तुम सच में ईमानदार हो।
सुमन ने कहा, माँ जी, सास बहू का रिश्ता प्यार का रिश्ता है, छोटी मोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है, आप मेरी माँ है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन को गले लगाया। इस तरह ईमानदारी, धैर्य और समझदारी से एक सास बहू का रिश्ता न सिर्फ सुधरा बल्कि और मजबूत हो गया। गांव वाले आज भी इस कहानी को सुनाते हैं कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच पर चलता है उसे भगवान जरूर साथ देते हैं।